नोट सेट में पूछे गए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए पेशेंट हैज अंडरगोन कार्डियक कैथेटराइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में नीड फर्दर इवैल्यूएशन। क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद पेशेंट में कौन सा अबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अपने को फर्दर इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ रही है। ऑप्शन ए एब्सेंट ऑफ पल्स, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर, या फिर ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। इस क्वेश्चन में कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में बात की है। सो लेट्स नो अबाउट कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन एक थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का कैथेटर बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटर करवाया जाता है और उस कैथेटर को हार्ट तक पहुंचाया जाता है। और इस कैथेटर की हेल्प से वेरियस डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स किए जाते हैं। लाइक इस कैथेटर की हेल्प से हार्ट के चेंबर्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। हार्ट के अंदर जो वाल्व्स है उन वाल्व्स की फंक्शनिंग मॉनिटर की जाती है। इसकी सहायता से हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनमें डाई पुश करके एंजियोग्राफी की जा सकती है। थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के रूप में एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट किया जा सकता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए जिस कैथेटर को अपन बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं उस कैथेटर को इंसर्ट करवाने के लिए फीमोरल या फिर रेडियल आर्टरी यूज में ली जाती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, हार्ट की वल्वुलर डिजीज या फिर कार्डियोमायोपैथी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। इनके अलावा कार्डियक आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए या फिर कार्डियोप्लास्टी या फिर स्टेंट इंप्लांट करने के लिए भी कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है एब्सेंट डिस्टल पल्स, यानी जिस आर्टरी से अपन ने कैथेटर को इंसर्ट करवाया है उसके जस्ट बिलो डिस्टल टू द आर्टरी यदि अपने को पल्स एब्सेंट मिल रही है तो ये कार्डियक कैथेटराइजेशन का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इट इज इंडिकेशन ऑफ आर्टरियल ओक्लूजन, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। अदर कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एब्सेंट पल्स।